Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kareens Fatma, Head of the Department Political Science, JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear listener, you all are welcome in my video lecture on 73rd Amendment Act 1992, Part 1st. Seventy-third Constitutional Amendment Act. In 1992, the 73rd Constitution Amendment Act was passed and it took effect on April 24, 1993. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तरमीम होती रहती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो कि कौन कौन सी बातों को लेकर किया गया है हम इस वीडियो में देखेंगे। 24 अप्रैल 1993 को ये इफ़ेक्ट हुआ। द एक्ट गिव स्टेट गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू टेक the procedure necessary for formalize gram panchayat and enable them to function as a self-governing body. स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई कि वो नेसेसरी प्रोसीजर फॉर्मलाइज करे ग्राम पंचायत से रिगार्डेड और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज से। दिस एक्ट एडेड अ न्यू पार्ट 9th to the Indian Constitution. This section is titled the Panchayats and it contained provision from Article 243 to 243(0). The Act added a new 11th schedule to the Constitution. This schedule includes 29 panchayat functional items. It is concerned with Article 243(g). The main objective of 73 Amendment Act is: Number 1. The main objective of 73 Amendment Act was democratic decentralization of power and resources from the center to elected representative at lower level in order to allow individual to participate more directly in governance. मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का ये है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया जाए, यानी पावर को तकसीम कर दिया जाए मुख्तलिफ अलग अलग यूनिट्स में, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोअर लेवल के हैं, इन ऑर्डर टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट मोर डायरेक्टली इन गवर्नेंस, जिसके मुताबिक हर फर्द जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है। हर छोटे से छोटे यूनिट को भी और वहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिकल एक्टिविटी में मौका फराहम किया जाए, इसका मेन मकसद यही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 73 अमेंडमेंट पर्टेन टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which requires the state to organize village panchayat and grant them necessary power and authority to enable them to function as a unit of self-government. सेल्फ गवर्नमेंट हर मुकामी लेवल पर होना बहुत ज़रूरी रहता है, और जो है ये सेल्फ गवर्नमेंट होने की वजह से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में जो है लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वक्त भी कम दरकार होता है, टाइम भी बचता है और मनी भी सेव होती है।
The article is based on the Gandhian principle of DPSP, which recommended grassroots level politics, that is the people should decide matter on their own. इस आर्टिकल की बिना पर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पे डिपेंड है, गांधी जी की आइडियोलॉजी और थॉट्स पर डिपेंड है, वो इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स, जहाँ पर जो हम ये देखेंगे कि बिल्कुल विलेज लेवल, बिल्कुल जो है लोअर लेवल का पर्सन भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकता है. गांधी जी advocated the third level of government that can understand the problem of people of the village at grass level. Local government were provided constitutional sanction through the 73 Amendment Act of 1992, which was enforced on April 1993. The 11th schedule was added in the constitution through this amendment, which contained 29 subjects matter of पंचायत. 11th शेड्यूल जो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बिना पर जो है 29 सब्जेक्ट्स को पंचायत लेवल पर दाखिल किए गए हैं. यानी मतलब जो है पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत अपने अपने ज़ाती मामलात और कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो खुद डील कर सकते हैं. This act also added Part 9 to the Constitution, which contained provision from Article 243 to 2430. This amendment brought the state government under constitutional obligation to adopt a new system of Panchayati Raj in accordance with the provision of the Act. What are the silent features of this act? Number 1, Gram Sabha. Gram Sabha was the foundation of Panchayati Raj system, which consisted of the people of registered in the electoral roll of the village within the area of the Panchayat. ग्राम सभा में विलेजर्स, तमाम विलेजर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं, इलेक्टोरल रोल उनका मौजूद होता है, तो इसीलिए जो है तमाम लोग मिलकर ग्राम सभा बनती है. मेन फीचर 73 अमेंडमेंट का यही है कि फर्स्ट जो है ग्राम सभा. नंबर 2, 3 टायर स्ट्रक्चर या 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत वॉज प्रोवाइडेड इन एवरी स्टेट, that is panchayat at village, intermediate and district level, which brought uniformity in the structure of Panchayati Raj institution throughout the country. 3-tier सिस्टम की वजह से पूरे मुल्क में हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, हर एक को जस्टिस मिलता है. ये 3 टायर सिस्टम जो है ये डिपेंड होता है पंचायत, ग्राम पंचायत लेवल पर, विलेज लेवल पर, और फिर उसके बाद जो है पंचायत समिति जो है वो तालुका लेवल पर होती है, और जो है ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है. तो हर एक को जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इजीली मौका मिलता है. थर्ड वन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन. The members of the panchayat at village, intermediate and district level shall be elected directly by the people, whereas the chairman of the panchayat at the intermediate and district level shall be elected indirectly from among the elected members thereof. Reservation of seats. कुछ सीट्स जो हैं मख्तस की जाती हैं, फ़िक्स की जाती हैं. रिज़र्वेशन किसके लिए होता है? रिज़र्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज़ प्रोवाइडेड इन एवरी पंचायत इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के तनासब के मुताबिक पंचायत लेवल पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स फिक्स होती हैं. प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 of the total number of seats are also provided for women. वुमेंस के लिए भी 1/3 सीट फिक्स होती है. The state legislature has been empowered to make any provision for reservation in panchayat at any level in favor of the backward class.
Duration of Panchayat. Panchayats have been provided for a 5 years term of office at every level. इंडिया में हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो है यहाँ पर तमाम इलेक्शंस हर लेवल पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम 5 इयर्स के लिए होते हैं। पंचायत की भी ग्राम पंचायत की भी टर्म जो है 5 साल है। इट कैन हावेवर बी डिज़ोल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। वक्त से पहले भी ये डिज़ोल्व हो सकती है। A panchayat, if elected after the dissolution of panchayat before, shall continue for the remaining period for which the State Election Commission dissolved panchayat would have continued had it not been dissolved. State Election Commission. The State Election Commission has been constituted and has been endowed with various roles like superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls. स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं इसलिए, और जो है उनके काम करने के हिसाब से उनके रोल्स जो हैं सुपरविज़न करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल रखना, प्रिपरेशन, इलेक्टोरल रोल तैयार करना, ये तमाम काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द पंचायत शैल ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस कमीशन. द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत. पंचायत के मालियाती हिसाब मामलात को देखने के लिए फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है गवर्नर के ज़रिए. द कमीशन रिकमेंड्स द गवर्नर डिसाइड द principles that should govern the distribution of taxes between the state and panchayat. It also determines the taxes, duties, tolls and fees that may be assigned to the panchayat. The provision with respect to the maintenance of account by the panchayat and the auditing of such accounts are done according to the provision decided by the state legislature. What are the powers and functions of panchayat? The powers and functions of the panchayat are endowed by the state legislature. The panchayats prepare a plan for economic development and social justice for the people of panchayat. इम्पॉर्टेंट पावर पंचायत का ये है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस विलेज का सोचती है और जो है ये देखती है कि तमाम वहाँ के रहने वालों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो सके. It implements the scheme of central and the state government for the betterment of the people of the ground level. Panchayat have the power to enhance employment facilities and undertake development activities in this area. पंचायत का ये भी अहम पावर है कि वो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ को इन्हांस करने की कोशिश करती है ताकि हर फर्द जो है वो रोज़ी से रहे, उसे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फैसिलिटीज़ हो और जो है उस एरिया की तरक्की हो. फाइनेंस. द स्टेट लेजिस्लेचर में अथोराइज अ पंचायत टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड फीस. असाइन टू द पंचायत taxes, duties and the fees levied and collected by the state government. Provide grants in aid to the panchayat from the state's consolidated fund and provide the establishment of fund to credit all money of the panchayat. Audits and accounts. State legislature can make provision regarding the maintenance and auditing of panchayat's account. Application to union territories. The provision of this part apply to the territories of the union. However, the president may specify and direct any exception of modification as required. Exempted state and area. The Act does not apply to Nagaland, Meghalaya and Mizoram as well as certain other areas. These areas include the scheduled area and tribal area in the state,
the hill area of Manipur and District Council, and Darjeeling District of West Bengal with the Darjeeling Gorkha Hill Council. However, subject to the exceptions and modification specified by the Parliament, the provision of this part may be extended to scheduled area and tribal area. The Parliament enacted the provision of the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996 under the provision also known as PISA Act or the Extension Act. Continuance of existing laws and Panchayat. All state laws pertaining to the Panchayat shall remain in effect until 1 year after the commencement of this Act. In other words, state must implement the new Panchayati Raj system based on this Act within a year of its enactment on April 24, 1993, the date of Act's enactment. However, all Panchayat that existed prior to the enactment of the Act will continue until the end of their term, unless dissolved earlier by the state legislature. As a result, the majority of the state passed Panchayati Raj Acts in 1993 and 1994 in accordance with the 73 Constitutional Amendment Act of 1992. Bar to interference by court in electoral matters. The Act prohibits court from interfering in Panchayat election. It declares that the constitutionality of any law relating to the delimitation of constituencies or the allocation of seats to such constituencies can be challenged in any court. It also states that no election to the Panchayat may be challenged unless accompanied by an election petition filed with the appropriate authority and in the manner prescribed by the state legislature. Thank you very much for listening this video.